अच्छा स्वामी जी, देखिए छोटी छोटी बीमारियां भी जब बार बार किसी को होने लगे तो ज़रा सावधान हो जाने की ज़रूरत है। ये भी जानलेवा होती है। बार बार हिचकी आ रही है, फिर एक हिचकी आई और प्राण पखेरु निकल गए, उड़ गए। तो ज़रा सा सावधान रहिए। बार बार अगर बीमार पड़ रहे हैं, छोटी छोटी बात हो रही है, दिक्कत आ रही है, तो सावधानी की ज़रूरत है। इसीलिए पूरी नींद लीजिए, योग कीजिए और खाना जो है, आहार जो है वो शुद्ध लीजिए और एक रूटीन बनाइए अपनी लाइफ का। उस रूटीन के हिसाब से अपनी ज़िंदगी बसर करिए। स्वामी जी देखिए, बस यही लोगों से हो नहीं पा रहा, रूटीन नहीं बन पा रहा और नतीजा यह है कि पूरी दुनिया में 2 अरब से ज्यादा लोग माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी से जूझ रहे हैं। बहुत पैसा है, फिर भी माइक्रो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम सब में है। तो करीब 2.5 अरब लोग मोटापे से पीड़ित हैं स्वामी जी। तो अब जाहिर है योग करवाइए और लोगों का वजन कम करवाइए और ये भी बताइए कि लोग अपना रूटीन कैसे ठीक करें, शुद्ध आहार कैसे हासिल करें। देखो, पूरी दुनिया में आहार की जागरूकता तो बढ़ी है, लेकिन आहार के नाम पर आड़ कबाड़ बहुत खाते, उल्टा पुल्टा बहुत खाते हैं। अभी हम देख रहे थे आते जाते समय, बीच में जो है फ्लाइट के समय अलग अलग जगहों पर कहीं पर भी जाओ तो सब जगह अब तो वेजिटेरियन और वेगन खाने लग गए। हाँ, तो लेकिन बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब खाने वालों की बहुत बड़ी भीड़ है। उसमें एक तो स्वाद और दूसरा लोग इतना ज़्यादा खाते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम होती है। बर्गर में, पिज़्ज़ा में क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, खाते हैं बस। तो एक तो ये अभ्यास करें। स्वामी जी, बर्गर खा के लोग बर्गर हो गए ना, इसीलिए वजन कम करना जरूरी है। बर्गर हो गए, बर्गर बर्गर खा के बर्गर हो गए हैं। बर्गर खा के बर्बाद हो रहे। बर्गर माने बर्बादी का घर। बर्बर भी हो गए, बर्बर हो गए, गड़बड़ भी हो गया और बर्गर भी हो गए, गड़बड़ भी हो गए। तो देखो क्या करें, ये 5 अभ्यास अवश्य करें। करो बाबू जी, ये क्या बात है। तो देखो, ये होले होले ऐसे लगे रहे। तो न्यूट्रिशियस फूड के लिए एक तो सुबह सुबह फ्रूट्स खाना, ड्राई फ्रूट्स खाना, थोड़ा सा मुनक्का, थोड़ा सा अंजीर, थोड़ा सा बादाम, पिस्ता, ड्राई फ्रूट्स, मगज, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। अब जितने पैसे में हम ये उल्टी पुल्टी चीज़ें खाते हैं, उतना ही पैसा हम न्यूट्रिशियस फूड में लगा दें। 5 प्रकार के मगज मिलते हैं, जो छोटे छोटे बीज होते हैं ना, खरबूजा के, तरबूजा के, कोला के, पेठे के। कद्दू के भी अच्छे होते हैं ना, थोड़े थोड़े। अब चिरगोजा थोड़ा महंगा है, 5,000 रुपये किलो। तो थोड़ा बादाम, अखरोट थोड़ा महंगा है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो 1-1, 2-2 पीस ही ले लें। और जिनको बिल्कुल सस्ते में न्यूट्रिशियस आहार लेना है ना, तो सबसे अच्छा है मूंग, मोठ, चना, मूंगफली। जिनको ड्राई फ्रूट्स नहीं मिलते, ज़रूरी नहीं है कि वो मगज के और 5,000 के चिरगोजा के चक्कर में पड़े। कोई बात नहीं, थोड़ा सा मूंग, मोठ और चना, मूंगफली, इन्हीं को, और थोड़ा मेथी दाना, इसको अंकुरित कर लें। इसमें विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको इस आहार में मिल जाएंगे। 2 अभ्यास बैठ करके, 2 अभ्यास से उल्टे लेट करके, एक भुजंगासन, दूसरा सर्वासन और 3 अभ्यास सीधे लेट के करा रहे। तो सुबह सुबह अंकुरित लें, जो फल मिल जाए, सीजनल फल और सस्ते फल, कोई महंगे फल खाने की ज़रूरत नहीं, उतने फल खाएं और आहार चबा चबा करके खाएं। दाल, रोटी, सब्जी और मिलेट्स, मोटा आटा, यहाँ तो खूब खाते हैं। महाराष्ट्र में रागी, बाजरी, बाजरा, जवारी, मकई, ये सब खूब खाते हैं। तो मिलेट्स ये सबसे अच्छे होते हैं, इसमें न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा होते हैं। और केवल गेहूँ, केवल चावल, ये तो बीमारी का घर हो गया है, इससे तो बचना पड़ेगा। सप्ताह में 1 बार या 2 बार गेहूँ चावल खाएं तो बात समझ में आती है। जो रोज़ गेहूँ चावल पर सोटा घूमता है, ये अच्छा नहीं है। तो ये एक तो ये स्वामी जी, एक बात आपने जो बड़ी अहम कही, ये सर्वहास लोग है, इतनी बहुत जल्दबाजी अच्छा में हैं आजकल
कि दांत का काम जो है वो ज़रा आधा लेते हैं दांत से और फिर बाकी पेट वाले दांत के सहारे छोड़ देते हैं। तो लोगों को पेट वाले दांत के सहारे कम काम छोड़ना चाहिए, अच्छे से चबा के खाना खाइए। एक हुसैन में बात कहना चाहती थी, जब स्वामी जी ने हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कही, दांतों का काम आंतों से ना लें। तो स्वामी जी आजकल पूजा ने भी बड़ी हेल्दी प्रैक्टिस एक अपनाई है और उसकी प्रैक्टिस की वजह से कुछ फ़ायदा हमारा भी हो जाता है। वो सुबह सुबह मखाने लेकर आती हैं, हल्के से घी में भुने हुए मखाने, तो हमारा योगाभ्यास से पहले का वो जो है सुपर फूड डाइट हो जाती है और उसके बाद फिर हम योगाभ्यास करते हैं। प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट मील। ठीक है, अमित तुम्हें मिला कि नहीं मिला? अमित, एक्चुअली अमित का डिपार्टमेंट आपकी तरफ का है ना, ख्याल आपको रखना होगा।